आपने कभी हाईवे पर सफ़र किया है अंधेरी रात में? बड़ा ही मज़ा आता है। लंबे लंबे रास्ते, चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक कतार में लगी स्ट्रीट लाइटें, जैसे पूरा रास्ता दूधिया रोशनी से नहा जाता है। कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं शोर, कहीं सन्नाटा। बड़ा ही आनंद आता है अंधेरी रात में हाईवे पर सफ़र करने का। इट्स वेरी एडवेंचरस। लेकिन इस सफ़र के अपने नुकसान भी हैं, आनंद के साथ साथ खतरे भी। हाईवे पर अंधेरी रात में कई तरह के लोग मिल जाते हैं। किडनैपर, मर्डरर, रेपिस्ट, कोई भी हो सकता है। रात में लूटने वाले गैंग अक्सर सक्रिय हो जाते हैं। सुनसान रास्तों पर अक्सर इनका जाल बिछा होता है। अपने शिकार की ताक में बैठे होते हैं। हाईवे पर सफ़र करते समय इन खतरों का भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे अनजान रास्तों पर अक्सर लोग लिफ्ट मांगते मिल जाते हैं। पापा आपने इतनी देर क्यों कर दी? अरे बेटा समझा करो, बहुत देर हो गई थी ना, इतनी रात भी है और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा पी ली थी। पापा मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? अरे ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये तो आपकी मम्मा ने दिया था मुझे। देखो उसको रख दो बेटा, उससे चोट लग जाएगी आपको। नहीं बताते मेरा है। ओके ठीक है, बट बी केयरफुल। ओके पापा। लगता है सामने कोई लिफ्ट मांग रहा है। हमें लिफ्ट दे देनी चाहिए। नहीं पापा, हमें अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। बात तो ठीक है बेटा, बस इतनी रात को अकेले है, वो परेशान होगा। पापा अगर उनको कुछ खतरा हो गया तो? नहीं बेटा, कोई खतरा नहीं होगा, मैं हूँ ना। पापा अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। कुछ होगा तो आप समझिएगा। अरे कुछ नहीं होगा। सर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या प्लीज़? हाँ जी सर। तो मोहन भाई, इतनी रात को अकेले अकेले सुनसान सड़क पे क्या कर रहे थे? वो मैं अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। एक ब्रेकर पड़ा और मैं गिर गया। ब्रेकर पड़ा और गिर गया? अरे आपके दोस्त को पता नहीं चला क्या? मेरे दोस्त ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, वो नशे में भी था, इसलिए शायद उसे कुछ पता नहीं चल पाया। उसने ड्रिंक करी थी तो बाइक आपको चलानी चाहिए। बेटा वो तो है, बट रात के अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने अपने दोस्त को ही दे दी बाइक चलाने के लिए, मैंने चलाई नहीं। अरे ये मेरी बेटी है ना, ऐसे ही लोगों को परेशान करती है। नो प्रॉब्लम, शी इज़ वेरी क्यूट एंड इंटेलिजेंट, आई लाइक दैट। मोहन भाई, अब हम लोग की मंजिल आ गई, आपको यहाँ उतरना पड़ेगा।
आ गई है। भाई इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा, आप खुद बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बीच रास्ते में मुझे उतार रहे हो। पहले आपने लिफ्ट दी और इतना सुनसान रास्ता है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? भाई ये तो आपकी प्रॉब्लम है, हम लोगों तो यहीं रुकना है ना। आप अपना देख लो। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। क्या भाई साहब, रात के लिए रूम मिल जाएगा सिंगल? बिल्कुल मिलेगा सर, प्लीज़ प्लीज़। सर ये आपके रूम की है। हम भाई अभी यहीं हो। भाई कहाँ जाऊँ? रात काफ़ी हो चुकी थी। आपने लिफ्ट भी दिया और बीच रास्ते में आप उतार दिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया रात के अंधेरे में, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। बस बस स्टॉप दिखा और मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। आपके साथ? लेकिन कहाँ? अरे आओ, मैं बताता हूँ। आशी बेटा, ये मोहन जी हैं। रात में हैं उन लोग के साथ ही रुके हुए। वो रात में अकेले ना, वो बस स्टॉप पे अकेले बैठे हुए थे। मैंने कहा होटल में ही रुक जाते हैं हमारे साथ। क्या हुआ आशी? क्या हुआ बेटा? मेरी बात सुनो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। आप उसे यहाँ क्यों लाए? अकेले बस स्टॉप पे बैठा हुआ था ना, और परेशान था। मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे सुबह मैं बाहर कर दूँगा। मेरी बात तो सुन बेटा। आशी, व्हाट इज दिस? मोहन, यार तुम कमरे में ही सिगरेट पी रहे हो। तुम्हें पता है ना मेरी बेटी है छोटी। मुझे भी सिगरेट पीना होता तो मैं बाहर जाके पीता हूँ। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बुझा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग सो जाते हैं। मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, तुम सोफे पे सो जाना। ठीक है। देखिए, किसी भी कीमत पे अपराधी बच जाना चाहिए जी, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। किसी भी कीमत को पकड़ना है। अगर ये आदमी आपके यहाँ दिखाई दे, तुरंत हमें सूचना दीजिए। बिल्कुल सर। ये कौन है? सर ये हमारे गेस्ट हैं। और कब आए हैं? सर आज शाम को ही चेक इन किया है। तो आइडेंटिटी है इनका? सर हमारे होटल की पॉलिसी है सर, बिना आईडी प्रूफ के हम किसी को चेक इन नहीं कराते सर। आपका परिचय? सर ये सीबीआई से है। एक खुखार अपराधी फरार हो गया है, जिसके चेकिंग के लिए यहाँ पे आया हुआ है। वैसे किस टाइप का अपराधी है जो जिसे आप खोज रहे हैं? सर ये बहुत ही शातिर अपराधी है और खुखार भी है। ये एक्चुअल में रेप करता है, खासकर छोटी बच्ची को, उसको उसका मर्डर कर देता है। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। इट्स वेरी सीरियस। तो यह बहुत ही गंभीर मसला है, इसीलिए मैं बहुत ही सख्त दिशा निर्देश मिले हैं। किसी भी कीमत पर हमें इस अपराधी को पकड़ना है। तो इनके पास हमने उसकी फ़ोटो दे दी है, फाइल में फ़ोटो है, उस पर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। जैसे ही आदमी आपको दिखाई दे संदिग्ध व्यक्ति, आप तुरंत उस नंबर पर फ़ोन कर बता सकते हैं। ठीक है? मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर पुलिस को कॉल कर दूँगा। हम आपको बाहर चलेंगे।
इंस्पेक्टर साहब चले गए क्या? हाँ अभी अभी गए हैं। अरे वो जो रिसेप्शन पे फोटो रखी है वो किसकी है? हाँ वो खुखार अपराधी की फ़ोटो है। अरे वो मेरे कमरे में है, मेरी बेटी उसके साथ अकेले है। क्या बात कर रहे हैं? चले देखें। चलो आइए। अभी मैंने सिर्फ बेहोश किया है। चुपचाप अपने कमरे में लेकर चलो, बिना शोर मचा, वरना हमेशा के लिए इसे सुला दूंगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगा तेरी बेटी को। चुपचाप चल अपने कमरे में लेके चल ना। मोहन नहीं, चुपचाप बाथरूम चल। नहीं मोहन, मोहन नहीं, चुपचाप बाथरूम में चल। नहीं मोहन, मोहन, मोहन तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुपचाप बाथरूम में चलो। मैंने मोहन तुम्हारी मदद की थी। मोहन नहीं, मोहन नहीं, बैग खोलो मोहन। मोहन मेरी बेटी के साथ कोई मत करना। मोहन, मेरी गलती की वजह से ये क्या हो गया? मोहन मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा फाड़ दूंगा। आशी, बहुत जल्दी में शायद तुमको अपनी बेटी से प्यार नहीं है। आशी, यहाँ आ जाओ बेटा। 6 बजे की तरह यहाँ नहीं आशी नहीं जाएगी वहाँ। आशी, इस गन में गोली है और इस गोली से पापा को नहीं मार सकते। तो आप अच्छे बच्चों की तरह आकर के वहाँ बैठ जाओ। आशी आशी कहीं आओ। नहीं जाएगी मोहन। आशी, आपके पापा को मैं जान से मार दूंगा। आप चुपचाप आकर के वहाँ बैठ जाओ। आशी आओ, जाकर वहाँ बैठ जाओ। बैठ जा तुम, कि मेरे पापा को मत मारेगा। नहीं आशी, तुम उधर नहीं जाओगी। गुड कर, चले जाओ वहाँ बैठ जाओ। नहीं आशी नहीं जाएगी। आशी जाएगी। बैठ जाओ। चल मेरे पापा को, चल मेरे पापा को।
आशी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? वो रहमान मेरी बेटी को मार देगा। कहाँ है वो? जी वो हमें आने में थोड़ी देर हो गई और हम उसे बचा नहीं पाए। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी कहाँ है? जी नहीं नहीं आपकी बेटी सुरक्षित है, आपकी बेटी सुरक्षित है। तो आप किसके लिए कह रहे थे? मैं तो इसके बारे में। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने इस दरिंदे को मार के मेरी बेटी की जान बचाई है। जी मैंने आपकी बेटी को नहीं बचाया, आपकी बेटी ने खुद अपने आप को बचाया। ये क्या कह रहे हैं आप? इसका मर्डर आपकी बेटी ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी ने खुद मुझे बताया। ये देख रहे हैं नाइफ, इसी नाइफ से आपकी बेटी ने इसका मर्डर किया है। आपकी बेटी से मैंने खुद पूछताछ की है, उसने बताया कि आप जब बेहोश हो गए थे तो उसे लगा कि आप मर गए हैं। वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी और इसी डर और घबराहट में उसने इसका मर्डर कर दिया और उसके अंदर गुस्सा भी था। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है और भी केसेस में ऐसा हुआ है। आपकी बेटी सुरक्षित है, रिसेप्शन पर है, आप वहाँ से जाकर उसे ले सकते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची है, उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है, उसके खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप इसी शहर में रहिएगा, जब भी हमें आपकी ज़रूरत होगी हम आपको बुलाएंगे और बुलाने पर आप अवेलेबल हो जाइए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आप रिसेप्शन से अपनी बच्ची को ले लीजिएगा। आशी बेटा तुम ठीक हो ना? आओ चलिए।